लासा है शहर, इतनी ऊंचाई पर है, टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है यहाँ। इनफैक्ट सितंबर से लेकर के मार्च तक तापमान माइनस में होता है। तो यहाँ के लोग जो है काम करने चेंगडू या आसपास के इलाकों में चले जाते हैं। थोड़ा सी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिस रेस्टोरेंट में, जिस वेज रेस्टोरेंट में हम खाना खाने आए हैं। काफ़ी खूबसूरत है। आपको हिंदी आती है? जस्ट फ्यू वर्ड्स। नमस्ते, चलो चलो, आदाब, नमस्कार। नमस्कार। द रेड माइक में, द रेड माइक रेड माइक में आपका आपका स्वागत है। स्वागत है। ये तमाम इंतज़ामों के साथ खाने का इंतज़ाम किया गया है और ये सबके नाम हैं और ये खाना परोसा गया है। आप देखिए, आदाब, नमस्कार और महादेव। मेरा नाम है सौरभ शुक्ला और हम इस वक्त हैं तिब्बत की राजधानी लासा में। तो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, पहाड़ और हमारे आसपास तमाम तिब्बती और चीनी लोग। हम यहाँ पर आए हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा को कवर करने के लिए, आपको दिखाने के लिए। इसका धार्मिक महत्व है। हम मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती रहते हैं। बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैन धर्म के लिए भी और सिख धर्म के लिए भी। लेकिन भारत और चीन के रिश्तों के लिए भी कैलाश मानसरोवर यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2019 में कोविड हो गया और फिर भारत चाइना के संबंध खराब हो गए, तो फिर ये यात्रा बंद हो गई। तो 2019 के बाद 2025 में यात्रा फिर से शुरू हुई है। और ये यात्रा कैसी है, एक नए रूट से हम आपको लेकर के जाएंगे। इसके धार्मिक पहलू, इसके जो पर्यटन की दृष्टि से और साथ में जो कूटनीतिक पहलू है उससे रूबरू कराएंगे। तो इस बार चलिए हमारे साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर, सिर्फ द रेड माइक पर। हमने आपको बहुत सारी कहानियाँ, तस्वीरें भारत से दिखाई और इंटरव्यूज़ दिखाए द रेड माइक पर। इस बार द रेड माइक पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक यात्री की डायरी। और ये यात्री हैं सौरभ शुक्ला और ये यात्रा है कैलाश मानसरोवर की। तो हम इस वक्त तिब्बत में हैं। तिब्बत की राजधानी लासा है और आप ये तस्वीरें मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लासा की तस्वीरें हैं। लासा का बौद्ध धर्म में बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ हैं और बहुत सारे जो बौद्ध भिक्षु हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने तपस्या की। लेकिन हम लासा से क्यों आ रहे हैं? कैलाश मानसरोवर यात्रा तो भारत से 2 रास्तों से होती है, एक लिपु लेक उत्तराखंड के ज़रिए और दूसरी नाथुला दर्रे के ज़रिए। दरअसल हम यहाँ पर हैं इस यात्रा को कवर करने के लिए, क्योंकि 2019 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा को बंद कर दिया गया था। कोविड था। कोविड के बाद गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच आमना सामना हुआ और माहौल ख़राब हो गया। माहौल ख़राब होने के साथ साथ रिश्ते ख़राब हुए और कैलाश मानसरोवर यात्रा रोक दी गई। तो 2019 के बाद 2025 में ये यात्रा शुरू हो रही है। पहला जत्था भारत से निकल गया है और वो लगभग गुरुवार को मानसरोवर झील पहुंचेगा। कैलाश पर्वत हर हिंदू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम मानते हैं कि कैलाश पर्वत में भगवान शिव और पार्वती का वास है। बौद्ध धर्म में बड़ा महत्व है कैलाश पर्वत का। माउंट मेरू कहा जाता है जैन धर्म में, सिख धर्म में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो 5 साल बाद ये यात्रा शुरू हुई है, तो ग्राउंड से हम आपको तस्वीरें दिखाएं, आपको रिपोर्ट्स दिखाएं और पर्सपेक्टिव में एक पत्रकार की दृष्टि से कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। हम एक अलग रूट से यहाँ पर पहुँचे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे।
ये जब यात्रा बंद हो गई तो भारत चीन के संबंध खराब थे गलवान के बाद से, तो और ख़राब होते गए। तो फिर भारत सरकार को लगा, चीन सरकार को भी लगा कि कम से कम हालात सुधरने चाहिए, बेहतर होने चाहिए, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली सोच जो भारत सरकार की आई कि ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू की जाए। तो भारत के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल दिसंबर में चीन आए और चीन में उन्होंने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की और फिर वहाँ से ये तय हुआ कि नई यात्रा शुरू की जाएगी। फिर जनवरी में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री चीन पहुँचे और उन्होंने यहाँ मुलाकात की और फिर हुआ कि नहीं भाई, इस बार से यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो इस बार कुल 750 यात्रियों को चाइना ने परमिशन दी है कि वो यहाँ पर आकर के यात्रा कर सकते हैं। तो 50-50 के जत्थों में 20 जून से लेकर के सितंबर तक यहाँ पर यात्री पहुँचेंगे। तो जब भारत और चीन एक दूसरे के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो SCO समिट होने वाली है चीन में। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल चाइना में पहुंच गए हैं। उन्होंने बीजिंग में चाइना के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात भी की है। तो ये सब कुछ हो रहा है और इसी दोस्ती को और बेहतर करने के लिए चीन सरकार ने कुछ पत्रकारों को आमंत्रित किया है कि वो आएं और कैलाश मानसरोवर की यात्रा कवर करें। देखिए उन्होंने क्या इंतजाम किया है। तो हमारे साथ और भी पत्रकार हैं, हमें मौका मिला। तो हमारी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, पहले हम आपको वो बताते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत हुई भारत से, दिल्ली से, नई दिल्ली से। हम आए बैंकॉक, थाईलैंड, क्योंकि आपको बता दें कि जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा रुकी तो कोविड था और उसके बाद आपको पता है गलवान और डोकलाम में भारत और चीन के संबंध खराब हुए। तो जो फ़्लाइट्स कोविड में बंद हुई थी उसके बाद से भारत और चीन के बीच फ़्लाइट्स वापस से रिज्यूम ही नहीं हुई। पहले हर रोज़ चीन के लिए भारत से फ़्लाइट थी। तो 2019 के बाद से लेकर के अब तक 5 साल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी बंद है और लगभग 5 साल से ही फ़्लाइट्स भी बंद हैं भारत और चीन के बीच, डायरेक्ट फ़्लाइट। तो अब जो दूसरी कड़ी होगी कि किस तरीके से भारत और चीन के बीच फ़्लाइट्स को शुरू किया जाए। तो शायद अब SCO समिट जो होगी, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, उसमें वो एक मार्ग प्रशस्त हो कि फ़्लाइट शुरू कर दी जाए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो गई है। हम इसीलिए सीधे चीन ना आकर के हम पहले भारत से बैंकॉक पहुँचे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एयर इंडिया का जहाज़ था, तो एयर इंडिया के जहाज़ को लेकर के आजकल बड़ी चर्चा है, लेकिन हमें कोई समस्या नहीं हुई। अच्छे आराम से हमने उड़ान भरी और अच्छी लैंडिंग हुई। और बैंकॉक बहुत सारे भारतीय आते हैं पर्यटन के लिए, तो अच्छी लैंडिंग थी, अच्छे नज़ारे थे। खिड़की के बाहर से जो नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। बैंकॉक में पहुंच करके लगभग 3 घंटे का लेओवर था हमारा और उसके बाद बैंकॉक से हमारी फ़्लाइट थी चेंगडू के लिए। चेंगडू चाइना का एक बहुत बड़ा शहर है। इसे चाइना का आर्थिक हब भी कहा जा सकता है। और चेंगडू एक चीज़ के लिए बहुत मशहूर है, वो मशहूर है अपने पैंडास के लिए। वाइट पैंडा सिर्फ़ और सिर्फ चाइना के चेंगडू में पाए जाते हैं और जहाँ भी अब पैंडा मिलते हैं वो चाइना ने ही दोस्ती में दूसरे देश भेजे हैं। तो चेंगडू बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग बैंकॉक पहुँचे और फिर वहाँ इमिग्रेशन कराना पड़ा। फिर इमिग्रेशन के बाद फिर हम चढ़े फ़्लाइट में, जो कि चीनी एयरलाइंस सेचियान में हम सवार हुए और बारिश भी होने लगी, मौसम भी बदलने लगा। और बैंकॉक से हमें भारत से बैंकॉक पहुंचने में तकरीबन 4.5 से 5 घंटे लगे और फिर हम लगभग 3.5 घंटे हमें लगे बैंकॉक से चेंगडू पहुंचने के लिए।
चेंगडू का एयरपोर्ट शानदार, बढ़िया, बड़ा एयरपोर्ट और अच्छी खासी सुविधाएं, और चीन इस मामले में काफ़ी आगे नज़र आता है तमाम देशों से। तो यात्रा तो बढ़िया रही, अनुभव सुखद रहा। हमारे साथ और पत्रकार हैं जो दूसरे चैनल्स और अखबारों से हैं, उनसे भी हम आपको मुखातिब कराएंगे, पर्सपेक्टिव भी देंगे। तो चेंगडू में हमने रात बिताई अपनी, क्योंकि हमें चेंगडू से फिर ल्हासा आना था, और ल्हासा में हम पहुँचे सुबह, और चेंगडू से ल्हासा की फ़्लाइट लगभग 2.5 घंटे की थी। लेकिन 2.5 घंटे की फ़्लाइट बहुत सीनिक, बहुत खूबसूरत, क्योंकि आप तिब्बत जो है इसे छत भी कहा जाता है विश्व का, काफ़ी ऊंचा है, और ल्हासा विश्व के सबसे ऊंचे शहरों में से एक माना जाता है। और यहाँ की हाइट लगभग 3,700 मीटर है, यानी लेह की भी हाइट से ज़्यादा, केदारनाथ की हाइट से भी ज़्यादा। तो ऑक्सीजन की कमी आती है, लोगों को यहाँ तकलीफ़ होती है सांस लेने में, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा कुछ दवाई लेनी पड़ती है, एक्लिमेटाइज़ करना पड़ता है। और ल्हासा जैसी जगहों पर आना है या कैलाश मानसरोवर आना है तो आपको अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है। कैलाश मानसरोवर भी जो यात्री आ रहे हैं इस बार, जिन 750 यात्रियों को अनुमति मिली है, उनकी भी बहुत तैयारी होती है। पहले उनको दिल्ली बुलाया जाता है। इस बार जो विदेश मंत्रालय के पोर्टल पर लगभग 5,500 श्रद्धालु हैं, उन्होंने अप्लाई किया था, अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, जिसमें लकी ड्रॉ निकाला गया और लकी ड्रॉ में 750 लोग आए। तो पहले 750 लोगों को चुना जाता है, फिर उनका मेडिकल टेस्ट होता है, उनको दिल्ली बुलाया जाता है, आईटीबीपी उनका मेडिकल टेस्ट करती है, उनके हार्ट फंक्शन, लंग फंक्शन, सबका बाकायदा जांच होती है, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है और दुर्गम है, रास्ते ख़राब हैं। तो क्या आप इतना चल पाएंगे, ये भी एक बहुत सवाल होता है। तो वो तैयारी आपको करनी होती है। तो ये ल्हासा की ये जो तस्वीरें भी देखिए आप, हमारे पीछे हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ आपको नज़र आएंगे, और तापमान भी यहाँ पर लगभग 12 से 13 डिग्री है। आपको बादल जो है पहाड़ों के ऊपर नज़र आएंगे। बेहद खूबसूरत ल्हासा शहर, और काफ़ी ऊंचाई पर है, और मानसून धीरे धीरे आ रहा है, तो यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है। तो हम लोगों को कहा गया कि अपना रेनकोट वगैरह तैयार करके रखें। तो ल्हासा हम आए हैं क्योंकि ये यात्रा, तो अब जैसे भारत में जो यात्रा होती है, जो भारतीय यात्री पहुंच रहे हैं मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत, वो लिपू लेक जो उत्तराखंड से, और फिर नाथुला दर्रा जो सिक्किम से, वहाँ से जाते हैं। लेकिन चूँकि हमें यहाँ जल्दी पहुँचना था, और जल्दी पहुँचने के साथ साथ हमें तमाम पहलुओं से आपको रूबरू कराना था, अलग तस्वीरें दिखानी थी, इसलिए हमें इस रास्ते से लेकर के आया गया, जिससे एक होलिस्टिक पिक्चर जो है वो निकल कर के आए। तो काफ़ी खूबसूरत है ल्हासा, और ल्हासा की, तिब्बत की अब भी हम आपको कहानी बताएंगे। ये व्लॉग पहला है, तो अभी हम आपको बताना चाहते थे कि हम यहाँ क्यों आए, किस लिए आए और कैसे आए। वो सारी पर्सपेक्टिव में चीज़ें देने के लिए पहला व्लॉग हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हुए जा रहे हैं। तो काफ़ी जो है हाइट है, और बहुत ज़्यादा पहले दिन यहाँ पर हमें बता दिया गया है कि आप चले नहीं, पानी पीते रहें, और एक दवाई आती है उसका नाम है डाइमॉक्स, वो भी कहा गया कि आप आकर के ले लें, क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी बदल गया ल्हासा। आप देखेंगे ल्हासा इतना ऊपर है, लेह से भी ऊपर है, तो यहाँ पर लेकिन सड़कों का जाल चाइना ने ज़बरदस्त बिछा रखा है, और ल्हासा की अपनी कहानियाँ हैं। यहाँ पोटाला पैलेस है, जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपको तिब्बत भी दिखाएं, ल्हासा भी दिखाएं, और तमाम रहस्य हैं उससे भी आपको रूबरू कराएं, कोशिश करेंगे। लेकिन पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा ज़्यादा ज़रूरी है। हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा आपको करवाएंगे। हम यहाँ पहुँच गए हैं, हम यहाँ कैसे हमें स्वागत किया गया वो तस्वीरें भी दिखाई। हम एयरपोर्ट पहुँचे तो नज़ारे ही अलग थे। हमारा यहाँ जो यहाँ की सरकार है उसने परंपरागत तरीके से वाइट
स्कार्फ पहना करके बुद्धिस्ट तरीके से स्वागत किया और हम सब पत्रकार उसके बाद अपना काम करने लगे। तो ये हमारा पहला ट्रैवल वीलॉग है। हम रिपोर्टिंग तो करते हैं पर वीलॉगिंग नहीं करते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रैवल व्लॉगर की तरह एक पत्रकार की नज़र से हम कैसे देख रहे हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा को, वो आपको दिखाएं, अपने अनुभव आपसे साझा करें। तो उसकी कोशिश हमारी इस यात्रा के दौरान है। और ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कैलाश जो पर्वत है उसकी मान्यता तो आपको पता ही है कि हर हिंदू चाहता है कि अपने जीवन में एक बार तो कैलाश की यात्रा हो पाए, या मानसरोवर झील बहुत महत्वपूर्ण है। कैलाश मानसरोवर 4 बड़ी नदियों का उद्गम है। यहाँ से 4 बड़ी नदियाँ निकलती हैं। एक इंडस नदी जो जिसे सिंधु नदी भी कहा जाता है, भारत से होते हुए पाकिस्तान जाती है। लगभग पाकिस्तान का सारा पानी जो है वो सिंधु नदी से ही मिलता है। सतलुज नदी के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है जिसे यहाँ सांगपो कहते हैं और भारत में उसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र, वो भी यहाँ से निकलती है। तो 4 महत्वपूर्ण नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। तो कहा जाए भारत के पानी की भी आपूर्ति इसी कैलाश मानसरोवर झील से ही होता है और इसके आसपास के इलाकों से होता है। तो उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ लोग पहुँचते हैं और जो कैलाश मानसरोवर है, कैलाश यात्रा की 2 तरीके की परिक्रमाएं होती हैं। आउटर कोरा जो लगभग 53 किलोमीटर का, इनर कोरा जो लगभग 30 किलोमीटर का है और लोग ये यात्रा करते हैं। लगभग जो इस बार यात्रा का समय है वो 2 हफ्ते का रखा गया है और यहाँ पर यात्री को एक एक करके धीरे धीरे ले जाया जाता है, उनको रोका जाता है ताकि वो एक्लिमेटाइज हो पाएँ। यहाँ जो हवा का दबाव है और ऑक्सीजन कम है, उससे बॉडी जो है वो थोड़ा एडॉप्ट हो पाए, इसलिए बहुत धीरे धीरे जो है यहाँ से लोगों को, आम यात्रियों को आगे ले जाया जाता है। लेकिन हमारे पास वक्त कम है, आपको दिखाना बहुत कुछ चाहते हैं। तो ये सीनिक ब्यूटी आप देखिए यहाँ पीछे लासा की और तिब्बत एक अलग तरीके का इलाका है और इसे चीन में सीज़ैंग ऑटोनॉमस बॉडी कहा जाता है। तो आइए हमारे साथ इस ब्लॉग में आपको दिखाते हैं कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या सुना रहे हैं। आप देखिए ये लासा है शहर, इतनी ऊंचाई पर है, टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यहाँ इनफैक्ट सितंबर से लेकर के मार्च तक तापमान माइनस में होता है। तो यहाँ के लोग जो है काम करने चेंगडू या आसपास के इलाकों में चले जाते हैं। तो आप पीछे देखेंगे कि बढ़िया रोड बनी हुई हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है और दुकानें हैं। और यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो तिब्बतन बोली जाती है और चाइना में मैंडरिन बोली जाती है। तो यहाँ आप जिन दुकानों में या जो शॉप्स हैं वहाँ पर आपको तिब्बतन में भी लिखा होगा और मैंडरिन में भी लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ये यहाँ की सड़कें हैं और मतलब चाइना में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आएगा। और ये जो हम यहाँ पर पहुँचे हैं और ये यहाँ का अब देखिए, यहाँ पर ये जो ऊपर जो है वो मैंडरिन नीचे है वो मैंडरिन में लिखा गया है जो चीन में बोली जाती है और ऊपर तिब्बती भाषा में। तो दोनों भाषाओं में यहाँ पर जानकारी लिखी गई है। और ये तिब्बतन पोशाक पहने हुई महिलाएं जो हैं आपको नज़र आएंगी। ये यहाँ की पारंपरिक पोशाक पहने हुए महिलाएं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है तिब्बत को भी समझना क्योंकि तिब्बत में ही है कैलाश मानसरोवर और तिब्बत के ही लोग टूर गाइड का भी यहाँ काम करते हैं। यात्रियों को लाना ले जाना, उनकी यात्रा कैसे पूरी कराई जाए, जाहिर सी बात है उसमें
यहाँ की जो सरकार है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहती है। लेकिन आप सोचिए कि बहुत ऊंचाई पर भी किस तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है। आपको धूल नज़र नहीं आएगी, अच्छी सड़कें नज़र आएंगी और लोग यहाँ पर जो हैं वो दिन में दफ्तर जाते हैं, शाम को यहाँ सनराइज़ काफ़ी देर तक रहता है, सनसेट लेट होता है, तो वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल देखते हैं कि लंच में क्या इंतज़ाम किए गए हैं। और ये देखिए, ये जो है यहाँ पर वेजिटेरियन फूड मिलता है, लिखा हुआ है वेजिटेरियन फूड, तो वेजिटेरियन खाना मिलने वाला है। और जाहिर सी बात है कि यात्रा है तो थोड़ा सा भोजन जितना भजन के करीब हो उतना अच्छा। थोड़ा सी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिस रेस्टोरेंट में, जिस वेज रेस्टोरेंट में हम खाना खाने आए हैं। काफ़ी खूबसूरत है और बहुत साफ़ सुथरा। और यहाँ आपको फ़र्श लकड़ी की ज़्यादा नज़र आएंगी क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है। और जहाँ पर भी आप जाएंगे जहाँ ठंडा मौसम रहता है वहाँ फ़र्श आपको नज़र आएगी, वो लकड़ी की ही नज़र आएगी। और यहाँ लोग अपने पेट को भी लेकर के आए हैं, अपने डॉग को भी लेके आए हैं खाना खिलाने के लिए। और खाना खा के लोग जा रहे हैं। और बहुत खूबसूरत ये लासा का लैंडस्केप है जो हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और अच्छी खासी हवा भी चलती है, तो आप लासा आएँ तो कभी अच्छे खासे कपड़े लेकर के आएँ। ये देखिए, ये पूरा लैंडस्केप है। अमूमन वैसे चीन में ज़्यादातर लोग धर्म को नहीं मानते हैं, एथीस्ट हैं, लेकिन तिब्बत वो जगह है जहाँ पर बौद्ध धर्म को माना जाता है, तो इसीलिए वो आपको झंडे नज़र आएंगे। और वो सामने जो नज़र आ रहा है वो पोटाला पैलेस आपको नज़र आएगा। पोटाला पैलेस बहुत महत्वपूर्ण है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ख़ासकर जो डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जो दलाई लामा जो हिंदुस्तान में रहते हैं, ये उनका घर होता था ठंड में, तो और यहाँ जब तिब्बत के जो राजा हैं उनका पैलेस है। और पोटाला पैलेस का बहुत आपको जिक्र मिल जाएगा अगर आप पढ़ेंगे लासा के बारे में। कोशिश करेंगे पोटाला पैलेस भी आपको दिखाएं, लेकिन जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने आए हैं वहाँ से पोटाला पैलेस का एक झलक जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे गाइड हैं ये हमारे साथ में, जिनको थोड़ी थोड़ी हिंदी भी आती है। व्हाट इज़ योर नेम? Phunsok. फुनसोक। Yes, my name is Phunsok. फुनसोक, आपको हिंदी आती है? Just few words. लाइक Like namaste, chalo chalo, पेशाब करो. पेशाब करो। Pishab karo, yes. We used to stop in the bus, on the way to people, they need to use the bathroom. So sometimes we said, that's the word, actually what we learned from the Sherpas, huh? So they just taught us. हाँ, तो पेशाब करो, टॉयलेट इज इम्पोर्टेंट। बहुत मजा आ गया. बहुत मज़ा आ गया। So right now they taught me in the bus, हाँ, बहुत मज़ा आ गया। आई थिंक हमारे कलीग ने आपको ये सिखाया है। ये बताइए कि आप कब से हैं यहाँ पर? आप यहीं तिब्बत के रहने वाले हैं? Yeah, I born in Tibet. I born in Lhasa. Yeah. So I was grew up in Lhasa. So since from now is a quite long time now. I'm almost 50. So 50. yeah, So you've been to Kailash Mansarovar? many times, many times, countless. You take Indian tourists there. Indian tourists and pilgrims. Westerners and all, makes, yeah. So how Lhasa has changed over the years? Oh, it's a big changing. So today even you can see, here, this is old part of Lhasa, but still you can see all the condos and everything. It's a big change, In the old time, and I mean before the 15 years, something like that. At that time, not that many as like this kind of buildings nearby. At that time we have cut, like old houses and everything. But by the Chizang government, they restored all of these things. And today, people has a good pleasant life. गुड प्लेजेंट लाइफ, अच्छी Yeah. जिंदगी जी रहे हैं आप लोग। Okay, yes. ओके, Yeah. तो आप हमारे दर्शकों को बोलिए आदाब, Adab, नमस्कार। namaskar, द रेड माइक में, द the रेड माइक red mic में आपका आपका स्वागत है। स्वागत है। लासा से लासा से आपका नाम बोलिए। फुनसोक आपको हेलो बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्ते, टाशी डेलेक,
स्वागत है. स्वागत है. हाँ? ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच. You're welcome, sir. थैंक यू. तो ये हमारे टूर गाइड हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया और पीछे आप लैंडस्केप देखिए और हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते रहेंगे. आप हमारे साथ रहेंगे, इनसे बीच बीच में बातचीत करते रहेंगे, हंसी मजाक भी करते रहेंगे. तिब्बत में थंका पेंटिंग बहुत मशहूर है. तो हम यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि कल हम मानसरोवर की तरफ जाएंगे. तो चूँकि कैलाश और मानसरोवर दोनों ही बौद्ध धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि कैसे जब पूरा चीन एथीस्ट है, धर्म बिलीव नहीं करता है, वहीं तिब्बत में आप देखेंगे कि कैसे जो है बुद्धिज़्म है अभी भी. और यहाँ पर किस तरीके की पेंटिंग्स यहाँ पर थंका पेंटिंग जिन्हें कहते हैं वो यहाँ बनी हुई हैं. ये बुद्ध के तमाम रूप हैं जो यहाँ बनाए गए हैं. ये कल्चरल सेंटर है तिब्बत का जो यहाँ आप देख सकते हैं. और काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स हैं ये विभिन्न रूप में. ये बुद्धा, भगवान बुद्ध अपने डिसाइपल से बात कर रहे हैं, उन्हें उपदेश दे रहे हैं. ये सब तस्वीरें, पेंटिंग्स हैं जो यहाँ पर हैं. ज़रूरी है समझना, आप कहीं भी जाएं तो वहाँ के कल्चर को, वहाँ के धर्म को, वहाँ की पद्धतियों को समझना बहुत ज़रूरी है. तो उसी की ही कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं. अब ये देखिए, एक ये पेंटिंग देखिए. और एक पेंटिंग बनाने में बहुत वक्त लगता है. तो ये एक पूरा एग्जीबिशन है. और ये देखिए बुद्ध के तमाम रूप हैं. और ये कैलाश पर्वत का पेंटिंग, ये कैलाश पर्वत का पेंटिंग आप देखेंगे तो. और ऊपर देखिए कैलाश पर्वत की जो पेंटिंग है, इसके ऊपर एक आपको छत्र भी नज़र आएगा. तो कैसे इनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कैलाश मानसरोवर. इस पेंटिंग के ज़रिए आपको नज़र आ रहा है. ये पीछे कैलाश पर्वत है. बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं बुद्धिस्ट भी कैलाश पर्वत को. कहते हैं कि जो कैलाश पर्वत है बहुत महत्वपूर्ण है और इसके 13 चक्कर लगाने से, परिक्रमा लगाने से आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं या आप ईश्वर के बहुत करीब आ जाते हैं. यही वजह है कि यहाँ की पेंटिंग्स में भी कैलाश पर्वत आपको नज़र आएगा. तो सिर्फ जैसा हमने कहा कि सिर्फ हिंदुओं में नहीं, बुद्ध में, जैन में और साथ साथ सिखों में भी बहुत महत्वपूर्ण है. जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव महाराज को कहा जाता है निर्वाण की प्राप्ति कैलाश पर्वत में हुई थी. तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत रहस्य हैं कैलाश पर्वत से जुड़े हुए. और 5 साल बाद ये यात्रा शुरू हो रही है और हम कोशिश करेंगे कि वो सारे रहस्यों से पर्दा उठाएं, सामने से उठाएं और एक जर्नलिस्टिक वे में उठाएं, जिससे आपको बेहतरी से समझ में आए कि कैलाश मानसरोवर यात्रा क्यों बहुत महत्वपूर्ण है धार्मिक दृष्टि से और कूटनीतिक दृष्टि से भी. ये तमाम इंतज़ामों के साथ खाने का इंतज़ाम किया गया है और ये सबके नाम हैं और ये खाना परोसा गया है. आप देखिए ये राउंड टेबल है जिसमें सब अपने हिसाब से ले सकते हैं. आप बफर खाना खाते हैं, बफर सिस्टम में आपको जाना पड़ता है. यहाँ बैठ जाइए और फिर जो लेना है लेते जाइए. तो लगभग हमारा जो पहला दिन है लासा में वो ख़त्म हो रहा है. वैसे बस तो रहे हैं यहाँ रात के 8, लेकिन आप रोशनी देख सकते हैं कितनी रोशनी है हमारे पीछे. लगभग 9 बजे के 8:45-9 के करीब यहाँ सनसेट होगा
और लोग भी यहाँ शाम को 6 बजे खाना खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं और रात में 9 साढ़े 9 बजे वो सो जाते हैं और जल्दी सुबह उठते हैं। तो ये तो यात्रा का पहला पड़ाव था। अगले पड़ाव में हम जाएंगे पुरुंग। हमारी सुबह की फ़्लाइट है और पुरुंग पहुंचने के बाद लगभग 2 घंटे बाई रोड हम पहुंचेंगे मानसरोवर झील के नज़दीक। और पुरुंग में हम बात करेंगे पहले भारतीय जत्थे से जो 20 जून को भारत से निकला था और अपनी परिक्रमा कर रहा है, और उनसे पूछेंगे कि कितने खुश हैं वो कैलाश मानसरोवर के दर्शन करके, क्या भावनाएं हैं, 5 साल बाद ये यात्रा वापस से शुरू हुई है, उनकी अनुभूति कैसी है, उनके अनुभव कैसे हैं। तो बने रहिए द रेड माइक पर, पूरी यात्रा आपको दिखाएंगे तस्वीरों के साथ, लोगों के अनुभवों के साथ, और समझाएंगे कि रहस्य क्या है। अभी बहुत कुछ है जो दिखाना बाकी है। तो द रेड माइक के साथ बने रहिए हमारे साथ इस कैलाश मानसरोवर यात्रा पर।